वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पत्रिका अभी भी मिल रही खबर जहां पर ओएनजीसी प्लांट में आग की घटना सामने आई है। हजीरा ओएनजीसी प्लांट में धमाका हुआ है जिससे आग भड़की है। सूरत में दूर दूर तक ये लपटें दिखाई दे रही हैं। 3 धमाके हुए हैं। पास के गांव में ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वहीं सिक्योरिटी गार्ड के साथ 3 कार्मिक लापता बताए जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं हजीरा ओएनजीसी प्लांट में धमाका जहां पर आग लगी है। दूर दूर तक ये लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है 3 धमाके हैं। पास के गांव में ऐसा लगा जैसे भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ 3 कार्मिक लापता हुए हैं। आधिकारिक रूप से फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। हजीरा ओएनजीसी का ये प्लांट है जिसमें तेज धमाके के साथ आग की घटना सामने आई है। सूरत में दूर दूर तक ये लपटें उठती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी आग। चलिए इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए सूरत से हमारे सहयोगी प्रदीप जोशी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ है पूरा घटनाक्रम, किस वजह से आग लगी है, क्या निकल के सामने आया अभी? जी, दरअसल गुरुवार सुबह तड़के करीब 3:08 पर सूरत से 22 किलोमीटर दूर हजीरा जो कि औद्योगिक एरिया है जहां पर ओएनजीसी, आईओसी तमाम तरह के बड़े बड़े प्लांट हैं, तो यहाँ पर ओएनजीसी प्लांट पर करीब तड़के 3:08 पर धमाके हुए 3, जिससे आसपास के गांव के लोगों को भूकंप जैसा महसूस हुआ। शीशे चटक गए और आग की लपटें लोगों को दिखाई दी दूर दूर तक। और इसमें जहां धमाका हुआ उसके अलावा जो चिमनी थी, जो सबसे ऊंची चिमनी जो दूर सूरत तक दिखाई देती थी, उसके अंदर से तेजी से दिखाई दी, जिससे लोग घबरा गए कि अचानक ये क्या हादसा हुआ। लोगों को समझ में नहीं आया। बताया जाता है कि मुंबई से करीब 271 किलोमीटर की जो पाइपलाइन लंबी गैस की, जिसके कारण सूरत से हजीरा में जो ओएनजीसी प्लांट है उसके टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 पर धमाके हुए 3, जिसमें धमाके के कारण आग की लपटें भड़क उठी। और उसमें बताया जाता है कि आधिकारिक रूप से तो कोई कैजुअलिटी, कोई घायल होना नहीं बताया जा रहा, लेकिन चर्चा है कि एक सिक्योरिटी गार्ड से 3 लोगों कर्मचारियों का भी पता नहीं लग रहा है। और प्रदीप, जिस वक्त ये घटना हुई, तेज धमाके के साथ आग लगी, कर्मचारी तो और भी होंगे उस वक्त प्लांट में? जी है, दरअसल क्या है कि सुबह एकदम तड़के का मामला होने से सब कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर थे और कर्मचारी की संख्या काफी कम थी, जो आवश्यक सेवाओं वाले कर्मचारी ही थे। और चूंकि नुकसान टर्मिनल 1 और 2 पर हुआ, तो ऐसा नहीं था कि वह कोई ऐसा संयंत्र की ऐसी जगह थी जहां से मतलब आग फैल सके। और तत्काली मुंबई सूचना देकर जो मेन गैस पाइपलाइन को, जो हाई पाइपलाइन बोलते हैं इसे, तो हाई गैस पाइपलाइन जो थी उसे वहां से बंद करवा दिया गया, जिससे कुछ घंटों में आग काबू आ गई। और चिमनी का मुंह ज्यादा खोल दिया गया है। जो चिमनी हमेशा जलती रहती थी दूर से, किसी भी प्लांट में एक चिमनी होती जो दूर तक दिखती है, चाहे आईओसी की हो या ओएनजीसी की हो, जो भी कंपनी है, चाहे रिलायंस की हो, ये चिमनी को मुंह खोल दिया गया ताकि ज्यादा जो बची खुची गैस वहां से पास हो जाए। यानी प्रदीप, अभी आग पर काबू पा लिया गया है पूरी तरह से? जी, अभी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बताते हैं कि आग की जो गैस और उसका जो जलती रहेगी, करीब 48 घंटों तक जलती रहेगी। हो सकता है 2-3 दिन और भी जलती रहे, क्योंकि जब जनवरी 2013 में यहीं पर आईओसी प्लांट में आग लगी थी तो 3 दिन तक आग जलती रही थी। उसमें करीब 8 कर्मचारियों की मौत हो गई थी। और इस समय जो है कि अभी आग पर काबू पा लिया है। आसपास सूरत और आसपास जितनी भी कंपनियों की दमकल ब्रिगेड्स है, सारी दौड़ पड़ी और आग और जो फोम्स है और जो केमिकल्स है और उससे सारे से आग को काबू तो कर लिया गया है और आसपास का एरिया कार्डन कर लिया गया है। बिल्कुल, लेकिन प्रदीप, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक गार्ड और 3 कार्मिक करीब जो कि गायब हैं, उनको लेकर अभी किसी तरह की कोई जानकारी वहां से नहीं आई है निकल के? दरअसल मीडिया को कुछ किलोमीटर दूर तक घुसने नहीं दिया जा रहा है। आसपास के कुछ लोगों को भी अंदर अभी नहीं प्रवेश दिया जा रहा है। आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो पाती। हालांकि जो एक ओएनजीसी का एक छोटा सा कहीं पर भेजा हुआ ट्वीट या कुछ एक घूमते घूमते हमारे पास आया है, उसमें ये लिखा है कि नो कैजुअलिटी। उन्होंने ये कहा है कि नो कैजुअलिटी नहीं है। और कुछ इंच की जो पाइपलाइन थी उसमें एक रिसाव हुआ था, वो उसे बहुत ज्यादा गहरा गंभीर नहीं बता रहे। लेकिन चूंकि धमाके की डेंसिटी थी और स्वाभाविक है कि कोई गैस में रिसाव होता है तो धमाका होता ही है और लपटें एकदम चलती है, तो वो वैसा मामला है। हालांकि अगर कैजुअलिटी नहीं है तो हो सकता है कि बड़ा हादसा नहीं हो। जी बिल्कुल बिल्कुल
समझ नहीं सकते। बिल्कुल प्रदीप, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो अभी फिलहाल किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी की जानकारी सामने नहीं आ रही है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से बताया हमारे सहयोगी ने कि एक गार्ड और 3 वहाँ के जो कर्मी थे वो लापता हैं, तो उनको लेकर जानकारी आना बाकी है। फिलहाल आपको बता दें कि आग पर काबू पा लिया गया है।